जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का राज। अस्पताल के वार्ड से निकली बच्ची, कुत्तों के झुंड ने बना लिया निशाना। सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। मंत्री की फटकार के बाद हरकत में आया प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में भर्ती करीब 3 साल की एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों की चीख पुकार और बच्ची की दर्दनाक हालत देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का जमावड़ा क्यों है। आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही लोगों की जान को खतरे में डालती रहेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भर्ती एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर निवासी करीब 2.5 से 3 साल की बच्ची अपने ननिहाल शेरपुर गांव आई हुई थी। कुछ दिन पहले उसे तेज बुखार आया, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि रविवार को अचानक बिजली चली गई। इसी दौरान बच्ची की मां पानी लेने के लिए वार्ड से बाहर निकली। कुछ ही पलों के बाद बच्ची भी वार्ड से निकलकर अस्पताल परिसर की ओर पहुंच गई। तभी वहां पहले से घूम रहे कई आवारा कुत्तों ने बच्ची को घेर लिया और उस पर हमला बोल दिया। मैं जिला चिकित्सालय में हूँ और अभी बाहर से आया हूँ, सीधा ही मैं पहुंचा हूँ। और मुझको कल रात जानकारी मिली थी, एक छोटी बच्ची लगभग 2.5 वर्ष की, उसको यहाँ जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उसे काट लिया। उसके कारण से बड़ी पीड़ा उसकी हुई। मुझे जानकारी मिली तो सीधा मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और आकर के जानकारी मिली, प्राप्त किया, बच्ची का हालचाल पूछा, परिवार के लोगों से मिला, उनको पूरी संवेदना दी और डॉक्टर साहब को, पूरी टीम को सख्ती के साथ हिदायत दी है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। एक बात, वो जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उनको भी रोकने के निर्देश उनको दिए हैं कि मतलब वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार के कुत्ते न घुसें। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुत्तों का झुंड बच्ची को कई जगह से नोचता रहा। बच्ची की चीखें सुनकर परिजन और अस्पताल कर्मचारी दौड़कर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बच्ची को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया। हमले में बच्ची के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में उसे अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। ये कल की घटना है। नेचुरली कल थोड़ा छुट्टी का दिन था तो मरीजों की आवाजाही थोड़ा कम रहती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी छोटी बच्चे को मतलब कुत्तों द्वारा काटा गया, हमला किया गया। नेचुरली थोड़ा सा मैं तो अपने तीमारदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे इजी टारगेट होते हैं डॉग्स के लिए। हम लोगों ने पहले डॉग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पे कोशिश की थी उन्हें पकड़वाने की, तो पहले उस केस में भी ये हुआ था कि हॉस्पिटल के CMS और स्टाफ के खिलाफ FIR करा दी गई थी। तो ये बड़ा मुश्किल विषय है क्योंकि कुछ डॉग लवर्स इसके अगेंस्ट रहते हैं। आज हम लोगों ने एक EO मैडम के लिए भी एक लेटर लिखा है ताकि उनको प्रॉपर्ली पकड़ के यहाँ से हटाया जा सके, और हम लोग इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश की जाएगी कि डॉग्स को यहाँ से एक सुरक्षित जगह पर रखा जा सके। इस तरह खबरें जो है कुत्तों की हमने कई बार भी चलाई है। जी। उसके बाद भी कुत्तों का इस तरह की नेचुरली पहले भी इसके बारे में DM साहब द्वारा EO मैडम को, नगर पालिका को आदेश किया गया था कि स्पेशली हमारे यहाँ जिला अस्पताल में और जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही होती है वहाँ से कुत्तों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से हम लोग निजात पा सकें। कल जो है CMS साहब का भी नंबर मिलाया गया, आपका भी नंबर मिलाया गया, उसको स्विच ऑफ कर देंगे। ऐसा कोई अगर बड़ी घटना हो जाए तो फिर नहीं, एक्चुअली हम लोगों के नंबर कभी स्विच ऑफ नहीं होते, मेरा भी कभी स्विच ऑफ नहीं होता। सिर्फ ये हो सकता है कि बाई चांस कभी रेंज में ना हो, क्योंकि विजिट पे थे कल। उस तरह की जो हमारी मेला वगैरह का आयोजन था, HP वैक्सीनेशन का आयोजन था, तो उस क्षेत्र की वजह से हो सकता है कि रेंज में ना हो, अदरवाइज हमारा कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। सर, अभी आपने यहाँ वार्ड में निरीक्षण भी किया है, कर्मचारी भी घायल मिले हैं, आपने फटकार भी लगाई है अभी वहाँ पे। जी। नहीं, यही है कि देखिए हम तो चाहेंगे हमारे मरीज की भी पूरी अच्छी तरह से देखभाल हो, पूरी केयर की जाए और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। बच्ची कल भर्ती करी थी जी अस्पताल में, बुखार था सर। जैसे ही वो लाइट भाग गई तो सब गेट से बाहर निकले, निकलते ही 4-5 कुत्ते उधर से आए और बच्ची पर झपट गया। हाँ, बच्चे की हालत है? बच्ची सीरियस हालत है।
घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंची, सोमवार को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और पूरी घटना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से बेहद ही दुखदाई और दर्दनाक खबर एक सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल की दशा और दिशा इस समय लाचार व्यवस्था से गुजर रही है। जी हां, पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां मुजफ्फरनगर में एक 2.5 से 3 साल की बच्ची को उस वक्त आवारा कुत्तों ने नोच खाया जब रात का अंधेरा था और लाइट अचानक गायब हो जाती है। परिजनों की माने तो जैसे ही लाइट गायब हुई सभी लोग कमरे से बाहर निकले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला चिकित्सालय में आवारा कुत्ते होते हैं उन्होंने एक साथ आकर के उक्त जो बच्ची है उस पर हमला कर दिया और सिर से लेकर के पांव तक कई जगह जो है उसको नोच करके खा लिया। मामले की गंभीरता को देखिए कि हल्ला और अन्य जो मामले हैं, शोर शराबा होने के बाद जहां चिकित्सक मौके पर पहुंचे तो ही उक्त बच्ची का उपचार भी अब चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब देखिए कि रविवार के बाद जहां सोमवार को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, अधीनस्थों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही का जो आलम है अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो वह पूरे उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों की दशा और दिशा सुधारने का दावा कर रहे हैं और सरकार लगातार ऐसे काम भी कर रही है जहां चिकित्सालयों की बेहतर सुविधा, चिकित्सा के तमाम इंतजाम के दावे किए जाते हैं। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर के तो जिला चिकित्सालय का आप हाल देखिए कि किस तरह यहां इंसान कम और आवारा कुत्ते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे यहाँ दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो या फिर रात हो, इमरजेंसी का चाहे कोई कमरा हो या फिर मरीजों के कमरे ही क्यों ना हो, चारों तरफ आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही, देखिए कि छोटी बच्ची को कुत्तों ने नोच खाया है और अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगर बात माने तो उन्होंने हालांकि स्थलीय निरीक्षण किया है, बच्ची के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद सहित उपचार का आश्वासन दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि ऐसे जिम्मेदारों पर अब तक लखनऊ स्तर से कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, जहां मुजफ्फरनगर का जिला चिकित्सालय आवारा कुत्तों से इस समय घिरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर योगी सरकार मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय पर ऐसे अधिकारियों पर कब और कैसी कार्रवाई करा पाते हैं जिनकी धीमागस्ती के चलते आए दिन कुत्ते जो बच्चों को और अन्य लोगों को चोट कर रहे हैं और उनको खा भी रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल की ये घटना सिर्फ एक बच्ची पर हुए हमले की कहानी नहीं है, बल्कि ये सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में मौजूद बड़ी खामियों को भी उजागर करती है। सवाल ये है कि क्या अस्पताल परिसर में ही मरीज सुरक्षित नहीं है? फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये घटना जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।